ये सबसे बड़े हमारे लिए इस पृथ्वी पे इन दिनों को देखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यस यही इतवार जो गया, आपको पता पाम संडे था। और क्या था? बाइबल में लिखा है फसह के त्योहार पर परमेश्वर यीशु मसीह यरूशलेम आ गए। यरूशलेम फसह के त्योहार पर परमेश्वर आए और लोगों ने क्या बोला? लोगों ने होशना खजूर की डालियों से उनका स्वागत किया। Yes. आपको पाम संडे सही है, होशना बोला लोगों ने, लेकिन वो जो लिखा हुआ है ना फसह का त्योहार था, वो क्या था? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मनुष्य जाति की आजादी का दिन। Yes. हमारी तुम्हारी आजादी का दिन है। वो आजाद किया परमेश्वर यीशु मसीह ने। हर एक याजकाई से परमेश्वर यीशु मसीह ने आजाद किया सदा के लिए। Yes. सदा के लिए पिता के परमेश्वर यहोवा के सपने को इस पृथ्वी पे जितने नबी आए, याजक आए, वो नहीं कर पाए जो परमेश्वर चाहता था। पिता के सपने को पूरा नहीं कर पाए। पर प्रभु यीशु ने क्या किया? परमेश्वर यीशु फसह के त्योहार पर यरूशलेम गए, और यरूशलेम जब गए तो क्या हुआ? वहां पे परमेश्वर का सपना पूरा हुआ। और परमेश्वर के सपने में क्या था? हमारी आपकी सदा की आजादी। Yes. लोगों ने क्या किया? लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह का स्वागत किया। स्वागत कैसे किया? अब सोच कर देखो, इतनी भीड़ थी वहां पे, इतने ज्यादा लोग थे, और जबकि जहां जहां प्रभु यीशु जाते थे लोग क्या करते थे? लोग परमेश्वर को बोलते थे, प्रभु हमें चंगा कर दे, प्रभु मुझे आंखें दे दे, प्रभु मेरी बाजू ठीक कर दे, मुझे लकवा है, मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, मैं अंधा हूं, मुझे चंगा कर दे। लेकिन नहीं, पवित्र वचन में क्या लिखा है? लिखा है लोगों ने होशना जोर जोर से बोला, एक ही शब्द जोर जोर से बोला, होशना 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 ये हैरानी वाली बात है कि लोगों ने क्यों नहीं बोला? लोगों ने क्यों नहीं बोला यीशु मसीह को, प्रभु मुझे चंगा कर दे? क्योंकि होशना शब्द जो है वो शब्द नहीं है, वो प्रार्थना है। Yes. वो शब्द नहीं है, वो चंगाई है। Yes. वो शब्द नहीं है, वो वही है कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मेरी आंखें ठीक नहीं है, मेरा दिल ठीक नहीं है, मेरी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है। सिर्फ एक ही शब्द लोगों ने बोला जोर जोर से, जबकि परमेश्वर मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। जहां जहां परमेश्वर जाता था वहां वहां चमत्कार करते थे। Yes. लेकिन लोगों ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि होशना के अंदर ही चमत्कार है। आमीन। होशना शब्द जब बोला गया, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर तुम्हारा मिरेकल छिपा हुआ है, चमत्कार छिपा हुआ है, जीवन छिपा हुआ है। इसलिए लोगों ने लिखा है जोर जोर से क्या कहा? होशना 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 नहीं। होशना। क्यों? क्योंकि होशना के अंदर चमत्कार छिपे हुए हैं। आमीन। संत जी, आपने पिछले संडे पाम संडे में शब्द होशना का शब्द जो रिलीज किया सी, साडे एक लड़का है जिदा नाम प्रिंस है, जो कि फगवाड़े तो बिलोंग करता है। होशना शब्द उसनु जीवन मिलिया, उसनु बुद्धि मिली, और होशना शब्द नाल उस लड़के नू एक नया जीवन मिला। और ये लड़के की गवाही है कि इनू किसी ने शनिवार ऐतवार किसी ने इनू ओवरडोज नशा दे दिता,
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਆ ਜੋ। ਸੰਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਜਾਤਾ, ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ Jesus, ਪ੍ਰਿੰਸ ਆ। ਸੰਤ ਜੀ, Jesus। ਸੰਡੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ, ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਹੋਸਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਣਾ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੰਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ हॉस्पिटल ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक मिनट ध्यान से सुनना। आज क्यों पाम संडे निकल चुका है, होशना, वो शब्द परमेश्वर ने मुझे बोला कि अपने सब लोगों के ऊपर, सब घरों के ऊपर, सब चर्चों के ऊपर होशना शब्द को फिक्स करना है, इंपार्ट करना है, रिलीज करना है। आपने ध्यान से सुनना है, होशना शब्द नहीं है। हम कई बार वर्शिप करते हैं, उसमें होशना शब्द बोलते हैं, लेकिन हम हल्के में ले लेते हैं कि एक शब्द है जिसको हम बहुत बार बोलते हैं, होशना होशना। लेकिन जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा, ये तो वो बात हो सकती है कि जीसस नाम कहीं ऐसी जगह पे लोग ले रहे हैं जिनको पता नहीं है, लेकिन चंगे हो रहे हैं। इसलिए आपको शब्दों की गहराई जो परमेश्वर ने उस अहम मौके पर, अगर लोगों ने एक ही शब्द बोला तो उसका कारण क्या था? क्या कारण था? लोग इतने दुखी थे, बीमार थे, उन्होंने क्यों नहीं बोला जीसस क्राइस्ट को कि प्रभु आज मौका है, मुझे चंगा कर दे। आज तो आप गधे के ऊपर बैठे हुए हो और बिल्कुल स्लो मेरे पास से जा रहे हो, परमेश्वर मुझे छू ले, मुझे चंगा कर दे। उनको समझ आ चुकी थी कि एक ही शब्द लिखा, जोर जोर से उन्होंने बोला होशना। तो हुआ क्या? पाम संडे का जो दिन था, उस पे जब होशना शब्द इंपार्ट किया गया, उसकी गहराई क्या है होशना शब्द की? आज भी जब तुम अभी रिलीज करोगे तो जीवन निकलेगा होशना शब्द के। पवित्र वचन के अंदर एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि वो वैसे लिख दिया गया। और जो जो हमारे ऐतिहासिक दिन है, जो जो हमारे पवित्र वचन में लिखे हुए दिन है, ध्यान से सुनना इस बात को। मुझे नहीं पता आप कैसे लेते हो, लेकिन जो पवित्र वचन में लिखा है कि वो दिन जब परमेश्वर यरूशलेम से आ रहे थे और एक ही शब्द लोगों ने बोला, होशना। और जब वो शब्द इंपार्ट किया गया तो समझ आया, और वो शब्द जब रिलीज होगा तुम्हारे घरों के ऊपर, तुम्हारे जनों के ऊपर, तो जीवन निकलेगा अपने आप यीशु। ये वो शब्द की गवाही है ये। इसलिए आपने ध्यान से सुनना है, आपने तैयार रहना है, रेडी रहना है। मैं चाहता हूं कि पिछला जो पाम संडे का भी शब्द है,
आज तुम्हारे घर घर जाए, आज तुम्हारे हर चर्चों में जाए, आज आमीन। तुम्हारे हर एक के ऊपर जाए, आमीन। और जीवन आए आज पुराने हिस्से का भी। आमीन। आज का जो दिन है उस पे तो हम जाएंगे। आज मैं बोलता हूं, आज तुम एक भी खाली नहीं जाओगे, क्योंकि आज ही का दिन था जब प्रभु यीशु बैठे हुए थे। यही समय था, यही दिन था। आज ही के समय हमारे तुम्हारे छुटकारे हुए, आजादी हुई। यही वो मोमेंट थी जिसका इंतजार कर रहे थे हजारों लाखों लोग हजारों सालों से। इसलिए हम हर हफ्ते यहां पे इकट्ठे होते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ी मूवमेंट है, बहुत बड़ा दिन Yes. है। आमीन। आज इतना बड़ा दिन है, आप देखोगे आज आमीन। आज बहुत बड़ी रात है। आज बहुत स्वर्ग बिल्कुल डायरेक्ट कैमरा परमेश्वर ने ऑन किया हुआ है सबके ऊपर। आमीन। आज वो रात है जो पवित्र वचन में लिखा हुआ दिन और रात हो। आप सोचो, उसके ऊपर हम कदम पे कदम रखते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो वो मिरेकल आपका माइलस्टोन बन जाएगा, माइलस्टोन। आमीन। ये वही होशना के दिन जब शब्द रिलीज हुआ तो फिर क्या हुआ? हाँ जी बेटा। संत जी फिर ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। कौन से हॉस्पिटल ने बोला? ਸੰਤ ਜੀ कौन से शहर में? ਹਾਂਜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। पहले केड़े हॉस्पिटल च लेके गए? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਸਿਵਲ ਚ। सिविल दे विच। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਸੀ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਔਰ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੰਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਨਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਹੋਸਨਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੰਤ ਜੀ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਸਨਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੰਤ ਜੀ। ਉਹ ਇਨਪਾਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮਹਾ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਇਨਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਜੀ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। जीसस। हालेलुया। होसना यीशु नाम दी, होसना यीशु नाम दी, होसना यीशु नाम दी, होसना यीशु नाम दी। क्या क्या लिखा हुआ है? अगर आप पवित्र वचन को पढ़ते हैं, हम सिर्फ 2 आयतों को देखेंगे ध्यान से। मत्ती 21 अगर उसका 9, 10, 11 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? ਅਤੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਸ਼ਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। उच्ची आवाज नाल क्या लिखा है? ਹੋਸ਼ਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। सारा शहर हिल गया, मतलब
क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ थी, वो बताने की कोशिश हो रही है कि इतनी भीड़ के होने के बावजूद भी लोगों ने क्या कहा? लोगों ने नहीं कहा प्रभु मुझे चंगा कर दे, लोगों ने कहा होशना। होशना को अगर आप हिब्रू की बाइबल में देखते हैं, ग्रीक की बाइबल में देखते हैं, तो क्या है इसका मतलब? क्यों होशना बोला लोगों ने? होशना ही क्यों बोला? ये शब्द आया कहां से? क्या मतलब है इसका? इस शब्द के अंदर क्या छिपा हुआ है? अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, मैं चाहता हूं दिखाया जाए। पेज नंबर 2 दिखाया जाए। होशना जो लिखा हुआ है, जहां लाल निशान लगाया हुआ है, G5614, आगे दिखाया जाए। होशना का जो शब्द है, ये जो रेड आपको गोले लिखे दिख रहे हैं, ये 2 कोड से रिलेटेड है। अगर हम एक कोड को देखते हैं, जो H3457 को देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है? ये इंग्लिश में है, हिंदी में दिखाया जाए, हिंदी और पंजाबी में। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? लिखा है बचाना, बचाना, बचाया जाना, बचाया जाना, मुक्त होना। मुक्त होना। क्या लिखा हुआ है? आप तो होशना बोल रहे हो, लेकिन पीछे क्या लिखा हुआ है? उस शब्द के अंदर बचाया जाना। Yes. लोगों ने ऐसे ही नहीं बोला कि होशना होशना, लिखा जोर जोर से बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि मुझे बचाया जाए, होशना। होशना, बचाया जाना, मुक्त होना। आगे क्या लिखा है? मुक्त होना, बचाया जाना, मुक्त होना, बचाया जाना, हाँ। युद्ध में विजयी होना, युद्ध में, लड़ाई में, क्लेश में विजय होना। होशना के पीछे जो शब्द है, आगे क्या लिखा है? बचाना, मुक्ति दिलाना, मुक्ति दिलाना, नैतिक संकटों से बचाना, विजय दिलाना, नैतिक संकटों से बचाना, बचाना, मुक्ति दिलाना। आगे क्या लिखा है? नैतिक संकटों से बचाना, विजय दिलाना। अगर आप बी पार्ट को देखोगे, बी को दिखाओ, बी को, इसके आगे वाला हिस्सा, PH4994, हाँ किसी को होश में लाना, हाँ, किसी को होश में लाना। होशना, होशना शब्द कहां से रिलेटेड है? होशना के शब्द के अंदर क्या, कौन से शब्द जुड़े हुए हैं? लिखा है किसी को होश में लाना। आगे क्या लिखा है? संयमी बनाना, नियंत्रित करना, रोकना, शिष्य बनाना, किसी को उसके कर्तव्य पर कायम रखना, चेतावनी देना, गंभीरता से प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना। क्या लिखा हुआ है? लिखा है किसी को होश में लाना, संयमी बनाना। संयमी मतलब कंट्रोल में लाना, नियंत्रण करना, रोकना, शिष्य बनाना। डिसाइपल लिखा हुआ है इंग्लिश में। डिसाइपल का मतलब क्या है? एक ही मसे के नीचे रहना। होशना के शब्द के प्रभाव कहां कहां जा रहे हैं। कंट्रोल नहीं है तो कंट्रोल में लाना, होश नहीं है तो होश में लाना, और संयमी बनाना यानी कंट्रोल में लाना, शिष्य बनाना, डिसाइपलशिप में आना यानी एक ही मसे के नीचे रहना, किसी को उसके कर्तव्य पर कायम रखना।
कर्तव्य पर कायम रहना। आगे देखें। चेतावनी देना, गंभीरता से प्रोत्साहित करना। ये क्या है? ये होशना शब्द से जो रिलेटेड शब्द है। होशना के पीछे क्या है? लोगों ने नहीं बोला कि प्रभु शिष्य, नहीं, प्रभु चंगा कर दे, नहीं, उन्होंने बोला होशना। होशना, प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं। होशना के पीछे ही, उन शब्दों से ही सारे लोग चंगे हो गए, क्योंकि यीशु मसीह का स्वागत उस दिन में, जो मेन दिन था हमारा, जिसमें परमेश्वर यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य की आजादी को दिलाने के लिए, यस, मनुष्य को आजाद करने के लिए, हमें और आपको सदा की याजकाई से आजादी देने के लिए। अगर हम और आगे चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि होशना जब आप बोलते हो, आपके प्रभाव चेंज हो जाते हैं, आमेन, आमेन। आपके शरीर चेंज हो जाते हैं। होशना, आमेन। इसका मतलब इन्होंने गहरे में लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? सी पार्ट में स्वस्थ मन वाला। हाँ, लिखा है जब होशना बोलते हो तो कैसे हो जाते हो? स्वस्थ मन वाले हो जाते हो। आमेन, स्वस्थ मन किसका होता है? जो बिल्कुल तंदुरुस्त है। यस, होशना बोलते ही स्वस्थ मन हो जाते हैं। आमेन। और क्या लिखा है? समझदार। समझदार बन जाते हो। आगे क्या लिखा है? होश में रहने वाला। होश में रहने वाला, बेहोश नहीं, होश में रहने वाला, व्यभिचार से होश में रहने वाला, जेलसी से होश में रहने वाला, लिखा होश में रहने वाला, और अपनी इच्छाओं और आवेगों पर हाँ, नियंत्रण रखने वाला। देखो, मतलब उत्तेजना पर, हाँ, आत्म नियंत्रित, संयमी, लिखा है अपनी इच्छाओं और आवेगों पर, नियंत्रण, उत्तेजना पर नियंत्रण रखने वाला। ये होशना जिसका शब्द है, उसके पीछे देखो क्या जुड़ा हुआ है। और संयमी, आगे क्या लिखा है? नियंत्रित, संयमी। हाँ, डी पार्ट जल्दी से पढ़ा जाए। तकनीकी बाइबली अर्थां ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। उसके पीछे एक और छूट गया आपसे, डी 4982। तकनीकी बाइबल अर्थ में बचाना। नहीं नहीं नहीं, A2 ये बी है, इसके पीछे एक और है। बचाना, हाँ, सुरक्षित और टू सेव, कीप सेव एंड साउंड जी। इसको बचाना, हाँ, बचाना, सुरक्षित और स्वस्थ रखना, हाँ खतरे या विनाश से बचाना, हाँ। किसी को चोट या संकट से पीड़ित को क्या लिखा नाश हुआ है? होने से बचाना, सुरक्षित और स्वस्थ रखना, खतरे या विनाश से बचाना, किसी को चोट या संकट से पीड़ित को नाश होने से बचाना, यानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ करना, चंगा करना, स्वास्थ्य बहाल करना, विनाश के खतरे में पड़े व्यक्ति को बचाना। हाँ, और इंग्लिश में लिखा है रेस्क्यू करना जी। मतलब इसका बहुत गहरा लिखा हुआ है। होशना तुम बोलोगे तो क्या होगा? बचाव होगा यस, आमेन। चारों दिशाओं से, यस, और सुरक्षित रहोगे तुम। होशना शब्द को बोलोगे, उसका मतलब क्या है? होशना शब्द का मतलब सुरक्षित, स्वस्थ रखना, खतरे या विनाश से बचाना। यस, मैं बोलता हूं तुम्हारे खतरे विनाश होशना शब्द से
आज से मिट जाएं, चाहते आमेन। मैं बोलता हूं होशना शब्द तुम्हारे विनाश खत्म कर दे यीशु के होशना बोलते ही तुम्हारे विनाश, खतरे, संकट यीशु के स्वागत से जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा है किसी को चोट या संकट से पीड़ित को नाश होने से बचाना। तुम्हारा नाश होने से, होशना बोलने से तुम्हारे घरों के नाश, तुम्हारे चर्चों के नाश। ओ वो बड़ा बचाव का शब्द जो होशना है, मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के स्वागत से। लिखा है जानी बीमारियों से पीड़ित को स्वस्थ करना। तुम्हारी बीमारियां होशना से जाती रहे। बीमारियां होशना के शब्द से बच जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। होशना के यीशु के स्वागत से तुम्हारी बीमारियां जाती रहे। लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, विनाश के खतरे में पड़े हुए व्यक्ति को रेस्क्यू करना। रेस्क्यू करने का मतलब क्या है? बचाना और रेस्क्यू करना लिखा है अलग से। रेस्क्यू का मतलब अगर गहरे खड्डे में गिर चुके हो, रास्ता नहीं है, ऐसे विनाश में गिर चुके हो जहां कोई संभव नहीं है रास्ता, होशना शब्द तुम्हारे रास्तों को बना देगा। इसीलिए लोगों ने होशना शब्द को वहां पे सिर्फ होशना शब्द को बोला। क्यों? क्योंकि वो होशना नहीं बोल रहे थे, उनको अपनी अपनी समस्याएं दिख रही थी और वो जोर जोर से होशना बोल रहे थे और वो समस्याओं को हटा रहे थे। आमेन। क्यों? क्यों लिखा है? जोर जोर से क्या बोला उन्होंने? होशना बोला। क्यों? ताकि उनको पता था कि होशना शब्द बोलते ही, होशना शब्द बोलते ही संकट जाते रहेंगे, खतरे जाते रहेंगे, जाता रहेगा। आमेन। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला जोर जोर से। किस शब्द को बोला? यीशु का स्वागत हो, यीशु का स्वागत हो। मैं बोलता हूं उठाओ हाथों को सब जन। हमारा मेन हिस्सा अभी शुरू करना है हमने, लेकिन मैं चाहता था पाम संडे का भी जो शब्द है वो तुम्हारे हिस्सों में भी आए, तुम्हारे घरों पे आए, तुम्हारे बच्चों पे आए, तुम्हारे जीवन में आए। पवित्र वचन में लिखा जो होशना शब्द बोलते हैं वो कैसे हो जाते हैं? समझदार हो जाते हैं। आमेन। वो स्वस्थ मन वाले हो जाते हैं। वो होश में रहने वाले हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें होश नहीं है, कुछ ऐसा हो रहा है तुम्हारे जीवन में जहां तुम्हें समझ नहीं आ रही, आज का होशना बोला गया शब्द तुम्हारे घर में सबको, उस हिस्से को होश में लेकर आएगा। मैं बोलता हूं तुम्हारे चर्चों में अगर ऐसा हो रहा है कि होश में नहीं है लोग, तुम्हारा आज का बोला गया शब्द होशना, प्रभु का स्वागत करते हैं। मैं बोलता हूं होश में आ जाएंगे। होश अपनी इच्छाओं और उत्तेजनाओं पर नियंत्रण रखना। अगर ऐसे हालात है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, व्यभिचार की ओर स्पिरिट तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, जहां गलत कामों के लिए तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं है, होशना तुम्हारी इच्छाओं पर नियंत्रण हो जाए यीशु के स्वागत से। मैं बोलता हूं तुम्हारी उत्तेजनाओं पर
यीशु का कंट्रोल हो जाए। शब्द से Yes. लिखा है संयमी बनाना, संयमी बना देता है, संयमी के नियम के साथ चलने वाला। लिखा है तुम्हारे विनाश जाते रहे होशना से, Amen. तुम्हारे ओ संकट जाते रहे, Amen. तुम्हारे हर तरह का ओ बीमारियों का हिस्सा होशना से आज जाता रहे। Amen. उठाओ हाथों को, उठाओ सब जन। वो ऐतिहासिक शब्द, वो ऐतिहासिक दिन, आपको पता है ये क्या बोल रहे थे अभी गवाही में? डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि वो अनकॉन्शियस हो चुका था। हॉस्पिटल वालों ने क्या बोला? उन्होंने बोला इसमें नहीं है जान, आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। और वो वहां से फगवाड़ा से जलंधर ले आए, और जलंधर ले आए। जब परमेश्वर की दासी वहां पे पहुंची तो यहां से उसको क्या मिला था? शब्द मिल चुका था। कौन सा? होशाना। होशना का शब्द। क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा विनाश, क्या विनाश नहीं है? घर में एक यंग बच्चे की मौत, वो मौत के किनारे बैठा हुआ है, तो यहां क्या लिखा है? तुम्हारे विनाश होशना के शब्द से जाते रहेंगे। और जैसे इसने उस शब्द को बोला कि नहीं, मैं आज सुन के आई हूं होशना, मैं विनाश को खत्म करती हूं। क्या बोला इन्होंने? बोला उसी टाइम क्या हुआ? मूवमेंट आई, मूवमेंट, पैर हिलने लग पड़े। आप ये जो कोर्स गा रहे हैं आपने कितनी बार सुना है? होशना यीशु नाम की, होशना यीशु नाम दी, होशना यीशु नाम दी, होशना यीशु नाम दी, आपको नहीं पता इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। इसके अंदर छिपा है कि जो तुम्हें विनाश देगा, होशना, तुम्हारे विनाश जाते रहे, तुम्हारे विनाश जाते रहे, संकट जाते रहे। ओ तुम्हारी बीमारियां होशना यीशु के स्वागत से जाती रहे। होशना यीशु नाम दी, होशना यीशु नाम दी, होशना। ये कोर्स नहीं है, ये जीवन है। आमीन। संकट को उखाड़ना है तो होशना यीशु नाम की। आमीन। तुम्हारी बीमारियां, लोगों ने क्यों नहीं बोला प्रभु हमें चंगा कर दे, प्रभु मेरी आंखें दे दे, प्रभु हमारे विनाश जाते रहे, संकट जाते रहे, बीमारियां जाती रहे। एक ही शब्द, तुम खड्डे में गिरे हुए हो, तुम फंस चुके हो, तुम ऐसी जगह पे हो जहां रास्ता नहीं है, लिखा है होशना रेस्क्यू कर लेगा तुम्हें। आमीन। होशना तुम्हें गहरे गहरे खड्डों से निकालेगा यीशु नाम से। आमीन। यीशु के स्वागत में उन्होंने जोर जोर से बोला होशना यीशु नाम दी, 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 होशना यीशु नाम दी। तुम्हारे विनाश टूट जाए, होशना जो आज तक नहीं टूटा वो टूट जाए, होशना यीशु नाम दी, 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 होशना। मैं क्या बोल रहा हूं? जो नहीं टूटा बोलो परमेश्वर
लोगों ने तुम्हारा स्वागत किया लोगों ने आपका यरूशलेम स्वागत किया। में। यरूशलेम में। होशना जोर से बोलते हुए, होशना जोर और से। होशना मेरे विनाश जाते रहे, आमीन। होशना यीशु के स्वागत से और के स्वागत संकट से। जाते रहे। आमीन। ओ जहां बेहोशी चल रही है वो होश में आ जाए, समझदार हो जाए, आमीन। निरंतरण हो जाए, आमीन। अनिरंतरण है निरंतरण हो जाए, आमीन। संयमी हो जाए, आमीन। समझदार हो जाए। ये मौका है क्या? ये तो पाम संडे तो निकल चुका है, लेकिन मेरा मन था कि मेरे जितने नबी है, जितने संत है, जितने याजक है, जितने लोग हैं, जितने जन आज की रात ऐतिहासिक रात में आएंगे, वो इस शब्द का भरपूर आनंद ले और उनके घरों में जाएं, उनके चर्चों में जाए। ये शब्द जो परमेश्वर के स्वागत के साथ जुड़ा हुआ है, वो रेस्क्यू करेगा तुम्हें हर एक संकट से। आज रेस्क्यू करेगा होसना यीशु नाम से। यीशु नाम दी, होसना यीशु नाम दी, होसना यीशु नाम दी। क्या बोल रहे हैं? होसना यीशु नाम की। होसना यीशु मैं नाम दी, बोलता हूँ, सुनो, होसना मेरा मन है ये जो समय है थोड़ा और लंबा क्यों? क्योंकि ये ऐतिहासिक मोमेंट है। मैं चाहता हूं हर कोना आज तुम्हारा विनाश से छूट जाए, हर हिस्सा आज तुम्हारा, जहां जहां तुम फंसे हो, संकट में हो, तुम निराशा में हो, तुम टूटे हुए हो, क्या लिखा है? समझदार हो जाए आज हर हिस्सा। आमीन। और हर हिस्सा समझदार हो जाए आज आज आज। यीशु नाम दी, होसना 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 होसना नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे हो
एक एक जन के ऊपर, एक एक चर्च के ऊपर, एक एक घर के ऊपर होशना, तुम्हारे विनाश जाते रहे, होशना, तुम्हारे संकट जाते रहे, होशना। ओ तुम गहरे खड्डे में हो, आज रेस्क्यू करे परमेश्वर, आज रेस्क्यू करे परमेश्वर, आज रेस्क्यू करे, रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब तुम्हें निकाले हर संकट से, हर विनाश जाते रहे, संकट जाते रहे, बीमारियों से निकाले, आज रेस्क्यू करे तुम्हें कैंसर से, कैंसर से, कैंसर से। सुनो, आपने अभी गवाही सुनी कि एक बेटी बच्ची थी छोटी, उसके गिल्टियां थी, कैंसर था। जब वो मेरे पास आए घर पे तो प्रेयर चल रही थी, वो भी ज्वाइन करी, उन्होंने प्रेयर में बैठ गए। और क्या हुआ, मैंने उनके ऊपर वही शब्द रिलीज किया कि परमेश्वर ने क्या बोला है, कि इस बॉडी को क्या किया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है परमेश्वर ने। क्या ऑर्डर दिया है कि उंगलियां जो ऐसी रहेंगी, ये नहीं कि ये वाली उंगली वो टांग की तरह चली जाए आगे और कान इधर ऐसे हो जाए, नहीं, ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि यहोवा ने हमें अपने हाथों से बनाया। मैंने उसको बोला तुम्हारे शरीर को ऑर्डर दिया है परमेश्वर ने, उसके सेल जो हैं वो डिसऑर्डर हो चुके हैं। अगर डिसऑर्डर है, मैं उनको बोलता हूं यीशु के नाम से वो वापस ऑर्डर में आ जाएं। मैंने उनको बोला जाओ, जाके चेक कराओ, टेस्ट कराओ जाके। यस वो हैरान थे, उनको लगा है, मैंने बोला जाओ टेस्ट कराओ। और क्या हुआ, टेस्ट क्या हुआ, वापस सारा कुछ जो डिसऑर्डर था, कैंसर के सेल, उसको बोलते हैं मसल डिसऑर्डर, सेल डिसऑर्डर, जो भी बोलते हैं, वो ऑर्डर में आ गया और कैंसर नॉर्मल सारा। अगर आपको शब्द परमेश्वर की ताकत पकड़नी आ गई तो आप बड़े मिराकल करोगे, होते हुए देखोगे रोज रोज रोज। तो ये हिस्सा कौन सा था, ये हिस्सा था कि मेरे हर एक घर पे, मेरे हर एक चर्च में, मेरे हर एक लोगों के ऊपर होशना, यीशु का स्वागत है, वो शब्द जाए और संकट टूट जाए, विनाश टूट जाए, बीमारियां टूट जाए, और रेस्क्यू करे परमेश्वर। गहरे 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 जो संकट विनाश चल रहे हैं, आज जाते रहेंगे यीशु के नाम, आज जाते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आगे क्या लिखा है, हम एक बार जाएंगे बी में, बी वाले हिस्से में। यहां लिखा है टू सेव इन द टेक्निकल बिब्लिकल सेंस। ये बहुत बड़ी बात लिखी है, तकनीकी हाँ। बाइबल अर्थ में बचाना। हाँ, आगे लिखा है नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से, टू डिलीवर फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ द मैसनिक जजमेंट। ये बहुत बड़ी बात लिखी है, मसीही न्याय के दंड से मुक्ति दिलाना। हाँ, फिर से पढ़े इसको, मसीही न्याय के दंड से मुक्ति दिलाना। मैसनिक क्या होता है, मैसनिक क्या है, जो मसीहा की लाइफ जीते हैं उसमें जो आपको पेनल्टी पड़ती है। कितनी बड़ी बात लिखी है, यस, लिखा है कि वो पेनल्टी, वो जो जजमेंट आए, वो पेनल्टी से तुम डिलीवर हो जाओगे। होशना मतलब, होशना का शब्द के अंदर देखो क्या क्या ताकत छिपी हुई है। आगे उससे भी बड़ा शब्द लिखा हुआ है, लिखा है टू सेव फ्रॉम द इवल विच, हाँ जी, उन बुराइयों से बचाना जो मसीही उद्धार के स्वागत में बाधा डालती है। हाँ, लिखा है टू सेव फ्रॉम द इवल्स विच obstruct the reception of the messianic deliverance। हर एक शैतानी अटैक से तुम्हें बचा लिया जाएगा। होशना, यीशु का स्वागत। आमीन।
शना यीशु का स्वागत है। ओ मसीही जीवन में तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आने देगा। होशना यीशु का स्वागत। होशना होशना होशना। परमेश्वर का स्वागत है, परमेश्वर का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है यीशु मसीह। हाथों को सब जन खड़े हो जाओ। मैं चाहता हूं होशना शब्द अपने घर की ओर देखते हुए, होशना शब्द अपने चर्च की ओर देखते हुए जोर से उसके ऊपर रिलीज करो। होशना उन लोगों को याद करो, उन हिस्सों को याद करो जो संकट में है, जो विनाश में है तुम्हारे हिस्से। होशना युद्ध से, लड़ाइयों से मुक्ति दिलाए, ओ तुम्हें आजादी दिलाए, विनाश से मुक्त करे। क्या लिखा है वहां पे? लिखा लोगों ने क्या किया? जोर से जोर से जोर से यीशु का स्वागत किया। कैसे? मैं चाहता हूं माइक के बिना तुम्हारी आवाज आज जीसस बोलो होशना मेरे संकट टूट जाए, मेरे विनाश जाते रहे। होशना से विनाश और संकट टूट जाए, बीमारियां टूट जाए। ओ बोलो 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 बोलो। मेरे घर के जन सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं, स्वस्थ मन वाले। ओ बोलो 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 बोलो। होशना के शब्द को होशना मेरा घर, मेरा परिवार हर हिस्से पे रिलीज करो। होशना के शब्द को हर हिस्से पे रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज 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 करो। होशना मैं रिलीज करती हूँ खुदा इन शब्दों को अपने घर पे, अपने परिवार पे हम रिलीज करते हैं। यीशु नाम दी होशना, यीशु नाम दी होशना, देखो यीशु नाम दी होशना, यीशु नाम दी। परमेश्वर यरूशलेम में जब आ रहे थे, यीशु उस जगह पे गया था। वो एक छोटी सी गली है और पहाड़ से नीचे उतरती है, जैतून के पहाड़ से। और मैं जब उस गली में गया तो उस सड़क को मैं चूम रहा था कि जहां परमेश्वर के गधे ने पांव रखे थे, और मैं देख रहा था कि परमेश्वर आ रहे हैं। कितना बढ़िया बढ़िया उत्तम वो जगह है जहां हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जिन गलियों से होकर निकले। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह उसी गली से गधे के ऊपर बैठे हुए वो आ रहे हैं
और मैं तुम्हें होशना दोनों साइड पे जो लोग खड़े हैं, मैं तुम्हें उस लाइन में खड़ा करता हूं जहां यीशु मसीह हमारे प्रभु आ रहे हैं। मैं तुम्हें उस लाइन में खड़ा करता हूं जहां यीशु मसीह यरूशलेम को जीतने के लिए आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूं तुम बोल रहे हो होशना ईशना मेदी 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 तुम्हारे ऊपर हाथ रखे। ओ यीशु तुम्हारे चेहरे को देख रहे, तुम बिल्कुल पास खड़े हो और यीशु तुम्हारे के ऊपर सवार है प्रभु यीशु, और ये झाड़ नीचे उतर रहे हैं, उस गली से नीचे उतर रहे हैं। हम सब साइडों पे खड़े हैं और सब बोल रहे हैं जहां प्रभु यीशु आ रहे हैं तुम्हारे बच्चे गा रहे हैं, तुम्हारे लोग गा रहे हैं। आज ही पूरी होकर जाएगी, आज 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 क्योंकि होशना के तुम्हारे बिना टूट जाए सीधी हो जाए, तुम्हारी आंखें नई हो जाए, तुम्हारे आ जाए, जाता रहे हो जाओ नाम से। आज जो सबसे आज उसी गली में जहाँ परमेश्वर आ रहे थे, यीशु का
स्वागत यीशु नाम स्वागत दी स्वागत स्वागत तुम्हारे घरों में। मैं बोलता हूँ होशना तुम्हारे विनाश टूट जाए, सब कुछ जाता रहे जिसको तुमने हैंग किया हुआ है आज टूट जाए, आज जाता रहे, आज 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 यीशु नाम दी होशना, यीशु नाम दी होशना, जोर से होशना होशना होशना, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, उस होशना शब्द को अपने घर को देखो, उस पे हाथ रख के बोलो होशना मेरे घर से संकट विनाश बीमारियां जाती रहे। ओ जो बुद्धिमान नहीं है समझदार हो जाए, मेरे घर में समझदार हो जाए होशना। आमीन। बोलो उस शब्द को, सारे खतरे लिखा हुआ खतरे चोट संकट पीड़ित को नाश से बचाना, बोलो हर तरह के खतरे जाते रहे मेरे घर से विनाश बीमारियां रेस्क्यू हो जाए, आज रेस्क्यू हो जाए। ओ लिखा है बचाना, मुक्त होना लड़ाइयों से, युद्ध से, ओ विजय होना। बोलो मैं हर लड़ाई से विजय हो चुका हूँ, मैं हर लड़ाई से विजय हो चुका हर हूँ, युद्ध से विजय हो चुका हूँ। हर युद्ध से विजय हो चुका हूँ। लिखा है मुक्ति दिलाना, नैतिक संकट सोए विजय दिलाना। बोलो किसी को होश में लाना, संयम निरंतरन। बोलो मैं इन शब्दों को अपने घर के ऊपर रिलीज करता हूँ। मैं इन शब्दों को अपने घर के ऊपर बोलो 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 अपने घर के ऊपर बोलो, इन शब्दों को बोलो अपने घर के ऊपर रिलीज Jesus। करती हूँ। यीशु नाम दी होशना, 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 यीशु नाम दी होशना। जीसस ओ होशना तुम्हारे घर आनंद खुशियों से सदा भरे रहेंगे यीशु के नाम। संकट से मुक्त रहेंगे यीशु के नाम से। बोलता हूं रेस्क्यू हो चुका है तुम्हारे घर में हर एक संकट विनाश का, होशना यीशु के स्वागत से। आमीन होशना। जीसस आपने देखा होशना, आपने शब्द आप बोलते हो लेकिन होशना की जो ताकत है उसको इम्पार्ट करना है। जब भी होशना सुनो तो ऐसे बोलो जैसे लोगों ने बोला कि यीशु का स्वागत है होशना यीशु नाम से। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या है, उसके पीछे छिपा हुआ है वो बचाव जिसका तुम्हें इंतजार है। जैसे इस गवाही में आपने सुना, इस गवाही में आपने सुना ना, डॉक्टर साहब आप क्या बोलते हो, क्या है इस गवाही में? संत जी ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਸ਼ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो उस तो बाद ਉਹਦੇ बचन की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि
ਵੈਸੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋਣਾ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋਣਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਸੈਨਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ और वो आयल जो इसराइल तो लेकर आए, जो अभिषेक करके इन्होंने दिता और जिद्दां ही ਇਹਦੇ ਲਿਪਸ ਤੇ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 2000 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਰ ml ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਹਿਲ ਜਾਣ। 2000 ml पर ग्राम ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਐਸਟ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਹਾਈਐਸਟ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋਸ਼ ਸੈਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। जीसस हालेलुया होसना यीशु नाम दी, होसना यीशु नाम दी, होसना यीशु नाम दी। सुनो, उठाओ हाथों को, हम अपने मेन हिस्से में चलेंगे। आज जो अहम दिन है, आज कौन सा दिन है? आज है जो परमेश्वर जी गत्समनी बाग में वो हिस्सा जहां अपने चेलों के साथ थे और आज वो रस्म जहां पे इंतजार हो रहा था, जिस हिस्से का इंतजार हो रहा था, परमेश्वर जी ने एक ही जोर से, बल से एक ही शब्द कहा। अगर हम ध्यान से देखते हैं मरकुस 14 उसकी 32 में और 38 में क्या लिखा है? ਮਰकुस ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 32 ਵਚਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਤਸਮਨੀ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ मैं प्रार्थना करता हाँ। अच्छा सुनिए मेरी बात को। कितने लोग हैं जो सही में समझते हैं कि आज कितनी बड़ी रात है? आपको पता है आज सिंपल रात नहीं है। यस, बिल्कुल भी नहीं। हम हर हफ्ते रात को इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये जो रात आप परमेश्वर के उस ऐतिहासिक उस मोमेंट में जहां परमेश्वर का, यहोवा का सपना पूरा होने वाली रात थी, उसमें तुम आज शामिल हो, ये बहुत बड़ी बात है। आमीन। मैं बोलता हूं होशना तुम्हारे जीवन में श्योर हो चुका है क्योंकि तुम आमीन। रात में शामिल हो। आमीन। आज की रात तुम सोए हुए नहीं हो, तुम परमेश्वर के घर में, तुम उसके शब्द को सुन रहे हो। आज की रात ही प्रार्थना की रात है। आमीन। सबसे बड़ी रात है आज की। यस, प्रार्थना की रात। और आप क्या कर रहे हो? आप प्रेयर में होशना बोल रहे हो, यीशु का स्वागत कर रहे हो। ओ परमेश्वर के सपने में आप शामिल हो, आज उस रात में आप शामिल हो। ये बहुत बड़ी बात है। क्या लिखा हुआ है? फिर वो गतसमनी नामे एक था आए। सुनो, कितने लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि 2025 में, आपको पता हजारों लोगों के जीवन में 2025 में की गवाहियां 3 महीने में आई। यस, हजारों लोगों में ऐसी गवाहियां सोचने से पार, Yes. देखने से पार। यस। और अब क्या है? अब
तीसरे महीने का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। यस और आज की रात मैं जानता हूं परमेश्वर जी ने बोला है तुम्हारे घर में तो होशना गवाहियां आनी आनी है। आमीन। क्या हुआ? एक आज गवाही आई कि उन्होंने संडे उनको बोला गया कि नाम लो किसी का भी, किसी का भी। उनका कोई रिलेटिव था दिल्ली, पता नहीं बॉम्बे, उनको कैंसर था और उन्होंने बोला कि मैं उसका नाम लेती हूं जिसको कैंसर है। अगर बोला है तो उन्होंने उसका नाम बोला और उसने बोला कि जाओ चेक करवा के आओ, मैंने तुम्हारे लिए प्रेयर की है आज होशना से। आपको पता क्या हुआ? कैंसर खत्म हो गया उसके जीवन। हालेलुया। आज सिंपल नहीं है, तुम्हारे जीवन में तो गवाहियां शोर आनी है। आमीन। शब्द सही आ चुकी हैं। आमीन। चेक कर लो, गवाहियां आ चुकी हैं। आमीन। अगर तुम्हें धुंधला दिखता है, आंखें अच्छी तरह चेक करो, तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। होशना शब्द ने यीशु जब जा रहे थे तुम्हारे सिर के ऊपर मैंने देखा है हाथ रखा है उन्होंने। हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारी और देखते हुए वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। आमीन। यीशु जब पास से निकल गए तो गवाहियां हो चुकी हैं। आमीन। आमीन। लेकिन आज क्या है? आज की रात तुम जिसका नाम ले दोगे यहां पर, अगर हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी में है, वो डेथ बेड पे है, तैयारी कर लो, तुम उसका नाम लोगे। जब शब्द को रिलीज किया जाएगा वो नॉर्मल हो जाएंगे। होशना। आमीन। यहां क्या लिखा हुआ है? ਫਿਰ ਉਹ ਗਤਸਮਨੀ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ओ, इस शब्द को दिल करता है बार बार पढ़ा जाए। आज की बात हो रही है, क्या आपको समझ आया? Yes. आज की बात हो रही है। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह आज की बात कर रहे हैं, आज की रात की। क्या बात हो रही है? फिर से बोलो। ਫਿਰ ਉਹ ਗਤਸਮਨੀ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਏ हाँ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। आपको पता, मैं जब गत्समनी बाग में गया तो वहां जहां परमेश्वर रात को प्रार्थना करते थे, जिन पेड़ों पे प्रार्थना करते थे, हाथ रखते थे, चलते थे, वहां पे आज भी वो पेड़ 2025 साल पुराने, जड़ें उनकी आप देखोगे तो खाली हैं लेकिन ऊपर फल लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यीशु वहां से चलते रहे हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? ये उसी समय की बात हो रही है, आज की। और परमेश्वर ने क्या कहा? मैं क्या करूं? मैं प्रार्थना करता हाँ। परमेश्वर आज के दिन सेम टाइम पे, सेम दिन पे प्रार्थना कर रहे थे जैसे आप कर रहे हो। यस। आज सिंपल नहीं है। आज हमारी वो रात है जिस रात में परमेश्वर का सपना पूरा हुआ था। आगे क्या लिखा है? जब तक मैं प्रार्थना करता हाँ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। आयत 38 जागते रहो ਅਤੇ प्रार्थना करो। क्या कहा परमेश्वर यीशु मसीह ने? जागते रहो ਅਤੇ प्रार्थना करते रहो। क्या कहा? प्रार्थना करते रहो। मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर। क्यों? तुम उसके शब्द को पूरा कर रहे हो। आमीन। तुम सोए नहीं हो, यस। तुम टीवी नहीं देख रहे हो, तुम यूट्यूब पे नहीं लगे हुए हो, यस। तुम जाग रहे हो और प्रार्थना प्रार्थना कर रहे हो। यस।
ऑनलाइन लोग देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, जाग रहे हैं। मैं बोलता हूं तुम्हारे सारे काम डन हो चुके हैं। आज तुम्हारा यहां पे आना सिंपल नहीं है। तुम आए तो हो, लेकिन आज ऐतिहासिक रात में गत्समनी बाग में परमेश्वर जी क्या बोल रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और चेलों को क्या बोल रहे हैं? क्या करो तुम? प्रार्थना करो, जागते रहो। क्या करो? प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते करो रहो कि तुसी परतावे विच ना पाओ। मैं तुम्हारे ऊपर आशीष को बोलता हूं कि तुम परमेश्वर यीशु मसीह के शब्दों को पूरा कर रहे हो। तुम जाग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आमीन। जाग रहे हो। Yes। तुम आशीष से भरे रहोगे, आमीन, से भरे रहोगे। फल कभी खत्म नहीं होंगे, जाएंगे। तुम्हारे शब्द कभी खाली नहीं आएंगे। में ओ मां सामर्थ की बरसात होगी यीशु के नाम। कितनी बड़ी बात है कि आज जो परमेश्वर ने बोला था यीशु ने, तुम वो कर रहे हो। यस, तुम सिद्ध हो चुके हो यीशु के नाम। आमीन, होशना यीशु का तुम्हारे घर पे स्वागत हो। आमीन। यीशु मसीह आज तुम्हारे घर पे जाए और तुम्हें बोले कि तुमने मेरे शब्दों को पूरा किया। मैं होशना तुम्हारे संकट खत्म करता हूं। लिखा है जागते रहो अते प्रार्थना करो और प्रार्थना करते रहो कि तुसी परतावे विच ना पाओ। आत्मा पता, तक अगर हम जागते रहो शब्द को ग्रीक में देखें, मैं चाहता हूं एक शब्द को हम सिर्फ जरूर देखेंगे। आज सिंपल नहीं है भाई, आज बहुत बड़ी रात है। आज की। आमीन। क्या आप चाहते हो वचन को थोड़ा और गहरे में देखना कि नहीं? तो जागते रहो। परमेश्वर ने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। अगर आप इसी चैप्टर को पढ़ोगे तो बार बार चेलों को कहा परमेश्वर ने, ओए तुम सो रहे हो, उठो जागते रहो। तुम फिर सो गए हो, चलो उठो जागते रहो। तुम फिर सो गए हो, उठो जागते रहो, परमेश्वर ने कहा। और प्रार्थना करो। अगर हम ग्रीक में पढ़ते हैं, दिखाया उस शब्द को, G1127। हाँ, ये जो राउंड लगाया हुआ है ये है जागते रहो लिखा हुआ है। आगे दिखाया जाए। हाँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। नीचे जो रेड लाइन लगाई गई है ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से को हिंदी में दिखाया जाए। क्या लिखा है? देखना, हाँ, रूपकात्मक रूप से कड़ा ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है? लिखा देखना। बोलते नहीं ओए रुक जा रुक जा रुक जा, देखी 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 बोलते हैं ना, ओए देखी ध्यान ना। लिखा देखना। क्या लिखा आगे? रूपकात्मक रूप से कड़ा ध्यान देना। कड़ा ध्यान देना, सख्त कड़ा ध्यान देना और सतर्क रहना, सतर्क रहना, सक्रिय रहना, सक्रिय रहना, सतर्क रहना, सक्रिय रहना। रोटियां खा के सोए मत रहना। लिखा है जागते रहना को अगर हम ध्यान से देखो, लिखा देखना, सतर्क रहना, सक्रिय रहना, सोए मत रहना, प्रार्थना करना। रात की खाली प्रार्थना
अगर आप ध्यान से और गहरे में देखोगे तो लिखा है, ध्यान रखना कि कहीं कुछ छूट और आलस्य के कारण कोई विनाशकारी विपत्ति अचानक ना आ जाए। क्या लिखा हुआ है? लिखा है ध्यान रखना कि कहीं कोई छूट और आलस के कारण कोई विनाशकारी विपत्ति अचानक ना आ जाए। छूट मतलब कौन सी? कि आज जाएं कि ना जाएं। वो दूसरे को पूछता है, हाँ भाई आज जाना चर्च? वो कहता रहन ही दिने आ, दिल नहीं करता है, अगली बारी चलांगे। वो बोलता है छूट मत देना, आलस से क्या ना हो जाए, अचानक ही कोई क्या ना हो जाए, विनाशकारी विपत्ति अचानक ना आ जाए। विनाशकारी विपत्ति अचानक ना आ जाए। परमेश्वर यीशु ने क्यों कहा जागते रहो और प्रार्थना करो। कौन है? जागते रहोगे तो लिखा है कि तुम्हारे टाइम खराब चल रहे हैं, उल्टा सीधा हो रहा है, तो क्या लिखा है? लिखा है अगर टाइम खराब चल रहा है तो जो खराब टाइम है, अगर आप प्रार्थना योद्धा हो, आलस नहीं है, अगर साथ वाला बोल रहा है नहीं अगली यार चलांगे, और अगर आपने बोल दिया ओए चलो, वो क्या जानना है इस पृथ्वी पे? परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया और एक रात परमेश्वर के लिए जो ना जाग सके, ना प्रार्थना कर सके, मुझे लगता ही नहीं है उसका जीना इस पृथ्वी में वर्थ है। आपको पता, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, अगर तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है तो पवित्र वचन में लिखा है तुम वो योद्धे हो, प्रार्थना रात को करोगे तो खराब टाइम भी तुम अपने आप सीधा कर लो। आमीन। और यहां क्या लिखा हुआ है? लिखा है ध्यान रखना कहीं छूट और आलस्य के कारण कोई विनाशकारी विपत्ति। विनाशकारी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो फराटा चल रहा है और दूसरा क्या चल रहा है? खराटा है? फराटे पंखे चल रहे हैं और खराटे परमेश्वर के जन चला रहे हैं। तो उसको स्तर करना है कि उठो भाई, क्या करना है? प्रार्थना करना है, जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना करनी है। आज 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 वो परमेश्वर जी ने शब्द अपने चेलों को दिया कि कहीं विपत्ति में ना पड़ जाओ, कहीं परीक्षा में ना पड़ जाओ। अगर परीक्षाएं हैं तो सिंपल शब्द सीख लो। परमेश्वर बोल रहे हैं जागते रहो, जागते रहो, बल्कि 2-3 रातें जागते रहो। अगर नहीं हो सकता तो एक रात तो परमेश्वर के लिए जागते रहो Yes. और प्रार्थना करते रहो। Yes. मैं बोलता हूं तुम कितने खुश नसीब हो जब भी हम स्वर्ग में मिलेंगे। कितना आनंददायक माहौल होगा। परमेश्वर एक एक रात की वीडियो दिखाएगा वहां पे हालेलुया। कि तुम लोग सचमुच बहुत परेशानियों से निकलते हुए भी आए और जागते रहे, प्रार्थना करते रहे। तुम तकलीफों से निकलते हुए, भला घर में माहौल नहीं है कि तुम आ सको, लेकिन आकर जागते रहे। अगर आप अगले हिस्से को देखो तो क्या लिखा हुआ है?
क्या लिखा है? जी उठना, जी 1453, उठाना, आराम से आराम से आराम से। उठाना। पहले कोड नंबर बोलें ताकि पता चले शब्द आया कहां से है। जी 1453, हाँ। उठाना, जगाना, नींद से जगाना, हाँ। जगाना, मृत्यु की नींद से जगाना। आराम से पढ़ें, आराम से, क्योंकि हमें सबके ऊपर उस शब्द को रिलीज करना है। हाँ जी। उठाना, हाँ। जगाना, नींद से जगाना, मृत्यु की नींद से जगाना। देखो कितना बड़ा शब्द लिखा है। हाँ जी। मृतकों को जीवन में वापस लाना। यहां लिखा हुआ है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और उसका मीनिंग क्या लिखा है? मृत्यु की नींद से जगाना। अगर आपको बोल रहा है कि आज दिल नहीं करता, उसको क्या बोलना है? कि उठो, प्रार्थना करो। यहां लिखा है उसी शब्द से आगे गहरे में क्या लिखा हुआ है? लिखा है नींद से जगाना। अगर इसको ध्यान से देखें तो आगे लिखा हुआ है मृत्यु की नींद से जगाना। अब मृत्यु की नींद मतलब मरे हुए को थोड़ी जगा सकते हैं, लेकिन मृत्यु जैसी नींद मतलब मुर्दों जैसी नींद, मतलब कोई प्रार्थना नहीं है, कोई रात नहीं है, ऐसी नाइट नहीं है जहां परमेश्वर बोलकर गए हैं जागते रहो, प्रार्थना करो, लेकिन हो क्या रहा है? प्रार्थना है ही नहीं, कोई रात ही नहीं है परमेश्वर के लिए। क्यों नहीं जी? काम बढ़ गया। मृत्यु की नींद में जो सो रहे हैं जगाओ उनको, अपनी कलीसियाओं को जगाओ, याजकाओं को जगाओ, परमेश्वर के जनों को जगाओ। यहां मृत्यु की नींद से जगाने का मतलब क्या है? जैसे यहां लिखा है, इसको ध्यान से अगर और गहरे में पढ़ोगे, मृत्यु की नींद से जगाना। हाँ, तो इसका मतलब बेहोश, इसका मतलब कोमा, जैसे कोमा में नहीं चला जाता कोई, उसको कुछ पता नहीं चलता लेकिन जिंदा है। इतना गहरा शब्द इसमें लिखा हुआ है। अगर आज के दिन जो परमेश्वर जी ने शब्द दिया, एक ही शब्द सबसे बड़ा, प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और यहां क्या लिखा हुआ है? आगे हिस्से में क्या लिखा है? मृतकों को जीवन में वापस लाना। मृतकों को जीवन में वापस लाना। जागते रहना, प्रार्थना करना, मृतकों को जीवन में वापस लाने जैसा है। मृतकों को जीवन में वापस कैसे लाओगे? अगर आप खुद सोए हुए हो, मैंने कितनी दफा बताया कि आप जहां पे भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर हमेशा जैतून के पहाड़ पर, गतसमनी बाग में रात को प्रार्थना करते थे। और क्या लिखा हुआ है आगे?
सीट या बिस्तर आदि से उठाना, प्रेयर चल रही है, हाँ जी, ऑनलाइन चल रही जी, बैठे हुए हैं ऐसे पलंग के ऊपर, सीट से और बेड से क्या करो, क्या बोल रहा है पवित्र वचन? ओए उठाओ उनको, उठाओ और प्रार्थना करो, जागते रहो। क्यों? क्या लिखा है आगे? सीट या बिस्तर आदि से उठाना, उत्पन्न करना, प्रकट होने का कारण बनना, प्रकट होने का कारण बनना, जनता के सामने लाना, उठाना, भड़काना, किसी के विरुद्ध, अर्थात पैदा होने का कारण बनना। यहां हर हिस्से में पवित्र वचन आपको एक मैप दे रहा है, हर हिस्से में, कि अगर तुम्हें ये ना समझ आया कि जो तुम्हारे विरुद्ध है शैतान, अगर आपको ये ना समझ आया और तुम सोए हुए हो, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई नाइट नहीं है, एक रात हफ्ते में परमेश्वर को आप दे नहीं पा रहे हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। एक रात और क्या प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के आगे आती है कि हां जी मेरा ये काम वो सही है, लेकिन रात, ओ जी रात नू नींद बड़ी आउंदी है, ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, पैसे नहीं होंगे, किराए नहीं होंगे। यहां देख लो, एक होशना के शब्द ने, अगर वो संडे यहां पे ना होती और होशना शब्द को ना जानती, तो सोच लो यंग लड़के का होता क्या। उस घर में विनाश इतना बड़ा कि कंट्रोल ना होता कुछ भी। आपका एक शब्द और परमेश्वर के पीछे फॉलो करना। परमेश्वर ने कहा जागते रहो और क्या करो, प्रार्थना करो। मैं बोलता हूं कितने जबरदस्त हो तुम सब लोग। मेरे बार बार एक ही मन में आ रही है बात कि क्या ही धन हो तुम, कितना जबरदस्त है तुम्हारा घर, कितने जबरदस्त हो तुम लोग, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लोग, तुम्हारे चर्च। क्यों? क्योंकि आज तुम यीशु मसीह के शब्द को पूरा करके धन करके यहां पे खड़े हो। आमीन। बहुत बड़ी बात है। आज सिंपल नहीं है भाई। आज तुम परमेश्वर के उस हिस्से में दाखिल हो चुके हो जहां परमेश्वर ने कहा जागते रहो। परमेश्वर ने नाम लिया पतरस, जागते रहो, मैं तुम्हारा नाम लेता हूं। ओ भाई जागते रहो भाई सब लोग, परमेश्वर के लोगों, तुम आनंदित हो क्योंकि तुमने आज प्रभु यीशु के शब्द को पूरा कर दिया। आमीन। मैं बोलता हूं क्यों ना होशना तुम्हारे विनाश जाएंगे, क्यों ना होशना तुम्हारे संकट जाएंगे, क्यों ना होशना यीशु का स्वागत होगा तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में। आमीन। क्यों ना होगा? होना ही होना है, होना ही होना है। वो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो होना ही होना है, होना ही होना है। उठा लो हाथ। आज की रात जो खास अहम है, बड़े मिराकल, क्योंकि समय निकल रहा है और मैं चाहता हूं आज बहुत बड़े मिराकल होने जा रहे हैं, बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं। Yes, आज amen. तुम लोग यहां पे आए हो,
आप देखना आज ही तुम्हारे जीवन में क्या क्या होना है। आमीन। और जब तुम यहां से भरकर निकलोगे, जिस घर में जिस गली में जाओगे, देखना होशना उनके संकट जाते रहेंगे। आमीन। होशना लोगों के विनाश खत्म कर दोगे तुम। आमीन। इसलिए उठाओ हाथों को, खड़े हो जाओ। वो समय आ गया कि आज गतसमनी का जो टाइम है, आज परमेश्वर ने जो कहा था कि जागते रहो, जागते रहो। कोई ऐसा तुम्हारे आलस से संकट ना आ जाए, तो संकट आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शब्द आपने पूरा कर दिया है। या लिखा, ध्यान रखो, रखना कि कहीं छूट और आलस के कारण विनाशकारी विपत्ति ना आ जाए, अचानक ना आ जाए। तो आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जाग रहे हो तुम प्रार्थना कर रहे हो। यस। अचानक कुछ नहीं होगा कभी भी तुम्हारे जीवन में। आमीन। बोलता हूं, तुम जाग रहे हो, तुम प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर के उस शब्द को तुम पूरा कर रहे हो। आज ही का दिन था। हम तीसरे हिस्से में चलेंगे जल्दी से। पहले दूसरा हिस्सा कि आज जो परमेश्वर ने बड़े चमत्कारों को होशना के शब्द से जो तुम्हारे विनाश दूर किए हैं, मैं बोलता हूं वो समय आ गया। अब हम चेक करेंगे, तुम्हारी गवाहियां डन हो चुकी हैं। आमीन। तुम्हारी गवाहियां डन हो चुकी हैं, डन हो। आमीन। होशना के शब्द से तुम्हारा डन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। होशना यीशु नाम दी, 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 होशना यीशु नाम दी। आज एक बहुत बड़ा उत्सव है, आज उससे भी बड़ा। कौन सा? पवित्र भोज। ये वो आज है क्या क्या? ये रात इतनी सुंदर जबरदस्त रात। आज हर हिस्से में आपके बड़े मिरेकल होने हैं। आमीन।